देवर से परेशान भाभी। मेरे देवर के देखने का नज़रिया बहुत ही गलत है। वह बहुत ही गलत नज़रों से घर की सभी महिलाओं को देखते हैं। उनकी मौजूदगी में घर की सारी महिलाएं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं करती है। वह अक्सर किसी से भी फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। मुझे भी बहुत परेशान किया हुआ है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि परिवार को परेशान किए बिना मैं इस समस्या से कैसे निपटूं। इस समस्या को सुलझाने का सही तरीका क्या हो सकता है? डॉक्टर रचना के सिंह कहती है कि आप बहुत ही अजीब परिस्थिति से जूझ रही है। मुझे लगता है कि सबसे सही होगा कि आप उनसे दूरी बनाकर ही रखें। अपनी समस्या को छिपाने से कोई हल नहीं निकलेगा। कम से कम आपको अपने पति से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, या फिर किसी ऐसे सदस्य या दोस्त को इस बारे में पता होना चाहिए जिस पर आप भरोसा करती हो। आप चाहे तो अपने देवर से भी इस बारे में खुलकर बात कर सकती है। कठोर शब्दों में कहने की कोशिश करें। वह जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वह उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आखिरकार यह पूरे परिवार का सवाल है। उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि हो सकता है आपका नज़रिया गलत नहीं हो, लेकिन जिस तरह से आप हरकत करते हैं उससे घर की महिलाएं बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। आप उनसे बात करते हुए कह सकती है कि मैं जानती हूँ कि आप एक खुले दिमाग के इंसान हैं, लेकिन आपके व्यवहार से दूसरों को परेशानी होती है। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो इसमें क्या कह सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपकी बदनामी हो रही है। मैं आपके हित में सोच रही हूँ। यही नहीं, बातों ही बातें में उन्हें बताएं कि आप उनका क्या रिश्ता है। उनके अभद्र मजाक आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका आपको छूना, कंधे पर हाथ रखना, हद से ज़्यादा हंसी मजाक करना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहती है कि यह पूरा मामला परिवार के बीच रहकर ही सुलझाया जाए तो इस मामले को घर के बड़े बुजुर्ग के साथ शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने सास ससुर को इस बारे में नहीं बता पाएंगी तो कम से कम अपने पति के साथ इस पूरे किस्से को ज़रूर शेयर करें। उनसे कहें कि वह सबसे पहले अपने भाई से बात करें और उन्हें समझाए कि उनकी वजह से घर का माहौल कितना ख़राब हो रहा है। अगर इतना सब होने के बाद भी वह अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे तो आपको तुरंत ही कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। परिवार के बाकी रिश्तों की तरह भाभी और देवर के रिश्ते में भी सीमा तय करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह सास ससुर के साथ बात करना या बर्ताव करने से एक सीमा को कभी पार नहीं किया जा सकता, उसी तरह देवर और भाभी के बीच इस तरह का संबंध होना चाहिए। इस रिश्ते में अगर अपनी सम्मान व मर्यादा बरकरार रहेगी तो आप दोनों में किसी को भी कभी भी किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरी कहानी को पढ़कर या सुनकर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर दे सकते हैं।